नेता वो चाहिए जो दुनिया के काम आवो, घर में बनने वाले नहीं चाहिए। अब नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, क्या हालत कर रखी, साला रोजगार भी ठप, किसी की रोजगार मिलने को ही तैयार नहीं। और राशन दे रहा, राशन से क्या हो रहा, 5 किलो राशन मेरे दौरे से ले जाओ, नरेंद्र मोदी से पहुंचा दियो वीडियो को, हुई 5 किलो राशन में दूंगा नरेंद्र मोदी को। एक ही तो ना वो किला, वो भी ना उसकी क्षेत्र में माननीय विधायक मनोज पारस जी ने सरकार के द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाकर समझे अपने क्षेत्र में 1 से 87 रोड मंजूर कराई हैं, उन पर कार्य भी चल रहा है। गाँव देहात में जो रोड टूटी हुई थी उन पर काम चल रहा। अच्छा, विधायक जी पहली बार बने हैं शायद 5 साल में? नहीं, विधायक जी तीसरी बार विधायक बने हैं। तो अब उन्होंने इस बार ही मांग करी है? नहीं, हरे प्रत्येक जब सब विधायक बने हैं, जब से टारगेट आते हैं। जो आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार उन्होंने मांग करी है, मांग कर रहे हैं, इस सड़कों की बात कर रहे हैं, तो इससे जैसे 15 साल आप ही बता रहे हैं कि 15 साल हो गए उन्हें, तो 15 साल में उन्होंने कभी मांग नहीं करी? उससे पहले तो जनता के बीच में और जनता की क्या राय है? जिस तरह से अब 3 कैंडिडेट के बारे में चर्चा ज़्यादा चल रही है, ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर, आपके हिसाब से इन तीनों में कौन बेहतर है? हमें चंद्रशेखर को ही वोट देंगे। वजह क्या है? बस वो लौंडा नया आया है, आपका नई पार्टी जोड़ी है, इसलिए आपको उसी देखेंगे। तो इस गांव के क्या ज़्यादातर लोगों का वही है रुझान? हाँ, ज़्यादातर जो चंद्रशेखर का ही है। अच्छा, तो इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे? वो अभी तक कोई नहीं आया। और चंद्रशेखर भी आए नहीं आए हैं एक बार। अच्छा, हाँ। तो जैसे तुम युवा हो तो ऐसी क्या बात अच्छी लगी? मुझे तो अच्छे लगे, मैं उनकी टीम में शामिल हूँ। अच्छा, हाँ, उन्हें पसंद करता हूँ मैं। अच्छा, विकास कार्यों को लेके कुछ बताना चाहोगे, क्या होने चाहिए, क्या काम होना चाहिए? काम तो वैसे फिलहाल अभी तो सही कर रहे हैं वे, अब उनके काबिलियत के ऊपर बात है ना, काफ़ी कामयाब होंगे तो काबिलियत आगे सही रहेगी। अब आप क्या कहोगे चाचा, क्या लग रहा है? आज इधर आ जाओ, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो हमें चंद्रशेखर की उम्मीद है। तो ऐसा जो रुझान जो है, जैसे मुस्लिम की बात करें या जो नॉन मुस्लिम की बात करें, तो सारा इस बार सारी पार्टी उसमें चंद्रशेखर के पीछे ही है। अच्छा, गुज्जर भी, हरिजन भी और पार्टी भी है। हाँ, ये जो मतलब जो इसका रुझान बढ़िया चल रहा है इस टाइम पर। अच्छा, हाँ। ये गांव पूरा क्या लगता है, लोकेशन क्या है, ये क्या लोकेशन है? ये लोकेशन बढ़िया है यहाँ। नहीं, आपका ये जो गांव है, इसके ये कौन सी लोकेशन पे है, क्या नाम है इस गांव का? इस नाम तो यहाँ का शाहपुरा रतन नगीना क्षेत्र में लगता है ना। हाँ जी, आप एक बात बताओ मुझे, लोग जो चंद्रशेखर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आओ जरा, और कैंडिडेट के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, तो ऐसा क्यों है? चंद्रशेखर पूरी दुनिया का काम करा रहा है, पूरी दुनिया के काम आवो हो। हमें नेता वो चाहिए जो दुनिया के काम आवो, घर में बनने वाले नहीं चाहिए। अब नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं आप, क्या हालत कर रखी, साला रोजगार भी ठप, किसी की रोजगार मिलने को ही तैयार नहीं। और राशन दे रहा, राशन से क्या हो रहा, 5 किलो राशन मेरे दौरे से ले जाओ, नरेंद्र मोदी से पहुंचा दियो वीडियो को, हुई 5 किलो राशन में दूंगा नरेंद्र मोदी को। एक ही तो ना वो किला, वो भी ना उसकी छोड़ दी। बता मैं दूंगा 5 किलो राशन, खुश हो जाएगा वो 5 किलो राशन में। लैट्रिन फिरने में लग जाए 5 किलो राशन, किराए पर हो रही है लैट्रिन भी, अब हर चीज़ किराए पर। सिलेंडर 350 का, आप बता क्या रेट है उसके, अब जा 1100 रुपये का चल रहा है वो, समझ रहा है ना। तो इसमें हो जाए बहुत पूरा। यो झांसे की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। जनता की सरकार इस चंद्रशेखर को कह रहा है, लाले को सर, अब जब मुसलमान भी सरे इन नगिन्ने में आता, उसकी रैली भी वहाँ सही दुनिया गई हूँ, तो उसे देंगे वोट। हमारा कहा सारा चंद्रशेखर कर रहा। अच्छा, नहीं कर रहा। मोदी जी ने एक बात कही कि हम जो है विकास कर रहे हैं और आयुष्मान कार्ड को लेके बात कर रहे हैं, तो जनता हमारे साथ है। तो आपके हिसाब से क्या विकास हुआ? विकास ये कुछ नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं। ये काम आयुष्मान कार्ड बता रहे हैं आप, अगर उस अस्पताल में लेकर जाओ ना, नु कहते पर वो गिर दे। अच्छा जी, कोई पहुंच नहीं उसकी साले की, मेरे पास वो रखा जरा घर रह गया अभी दिखा देता। अभी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, ना उसकी कोई मान्यता नहीं, तो बेकार फर्जी सब पास कराओ, इसे यो कराओ, दुनिया भर के काम हो उसमें। अच्छा, कुछ नहीं है उसमें बकवास। जैसे कहते हैं 5 लाख रुपए मिलते नहीं, कुछ भी ना मिलता, कुछ नहीं मिल जाए। और इसके अलावा बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी योजना बताते हैं। कौन सी योजना बताओ आप? मतलब बहुत सारी घर वाला दिलवा दिया, हमने घर दिला दिया, सभी तो बहुत दिनों चल रहा है, मायावती की सरकार से चल रहा है। अगर ये जो मकान बन रहा है ना, ये मायावती की सरकार से चल रहा है। पहला नंबर तो मायावती का ही, ये बिजली है ये मायावती की, ये सड़क है ये मायावती की, ये है क्या इनका कुछ भी ना। देखो अब सड़क का मसला, गड्ढे सारे, ये पड़ी नेटवर्क की सड़क। वो जो है भैया छोटा मोटा सेटअप है, छोटी मोटी बाइक पे चलते हैं, तो मोबाइल गिर गया था, इसलिए जो है ना बात अधूरी रह गई। जी, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं तो कह रहा था, आप देखो ये रोड हो, हम ये सरकार जो चल रही है भाई नरेंद्र मोदी की, और गड्ढे बंद करूँगा,
ऐसा कहा था जी, पूरी दुनिया को पता। शहरी रोड टूटी पड़ी, कुछ नहीं हो रहा। 4 लेन से काम नहीं चलता शहरा, गांव के काम चलते हैं, गांव की रोड से। मानेंगे नहीं बात, गांव का विकास कुछ नहीं है। एक का दूसरी एक बात, जो नेता हमारे यूँ उठो, एक की हालत हूँ बताते नहीं जाकर, ऐसा है, एक की हालत कोई नहीं बता जाऊँ जाकर, और सबका बुरा हाल है। मान लो राशन से काम थोड़ा चल जाएगा। ये तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा गांव वालों को, जब तक सुविधा नहीं मिलती। और जैसे कह रहे हैं कि ना जो है राम मंदिर बना दिया, CNRC वाला मामला आ गया, ये तो इतने बड़े मुद्दे थे जो उन्होंने कर दिए, तो उस पर क्या कहोगे? उस पर क्या कहेंगे? वो उससे हम क्या लाभ? बताओ, आप बताओ हम क्या लाभ उससे हम कुछ जो गरीब जनता में, जैसे मैं आम जनता के बीच में आया हूँ, जो गरीब आदमी है उसे इन चीज़ों से क्या लाभ? किन से उठाया जाता है? उनसे ये चीज़ें जो है CNRC वाला मामला हुआ, या आपका राम मंदिर वाला मामला हुआ, या आपका कश्मीर वाला मामला हुआ, इससे आपको क्या फ़ायदा? इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बताओ क्या लाभ है, आप बता दो। मान लो कश्मीर वाला है, हम थोड़े ले लेंगे जमीन, हमसे तो ही नहीं ले जा रही सारी, हूँ जमीन लेके ही जमीन है। ये देखो एक की कितनी कीमत है, एक की कीमत की ज़मीन नहीं ले सकता गांव का, तो वो कश्मीर की ज़मीन क्या लेगा? वो उनके लिए फायदा है, वो जो ऊँचे हो ना लोग, ये जो करोड़ों अरबों खरबों में हो, ये ज़मीन लेंगे, वो हम क्या लाभ हो कश्मीर से? या राम मंदिर हूँ बना दिया, हम पूजा करने जाएंगे गाँव, हम क्या मतलब राम से? हमारा तो ये खड़ा बाबा साहब, भगवान तो हो हमारा भगवान ना ही कोई भी। या बोरिया रविदास उन्होंने हमारी सहायता करी, जो ही सहायता करेगा वो भगवान के समान पूजा जाएगा। हाँ नहीं पर उगे रहो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, जो भी है। हाँ जी चाचा, तुम क्या कहोगे? हाँ सही, हमारा विचार भी यही है भाई, हम तो इसी के पीछे हैं और हमारा कोई विचार नहीं है। अब जो है देखिए, ऐसा है, ग्राउंड जीरो पे निकल रहे हैं, लोगों की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो गांव है इसमें ज़्यादातर चर्चा करने वाले हैं चंद्रशेखर के बारे में। अभी जो माहौल आपने देख लिया, इसके बाद मुझे यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, अम्बेडकर जो है ना, अम्बेडकर जी का जो है ना पीछे स्मारक भी है, तो यहाँ पे अगर मैं और ज़्यादा लोगों की राय लूँगा तो वो भी यही कहेंगे। तो अब इन लोगों की राय ले ली, आगे किसी और गांव में चलते हैं, वहाँ क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें, और जनता क्या कह रही है। हम पहुँचे रामपुर एक करके गांव है, नगीना क्षेत्र में ही है, तो वहाँ की जनता क्या कह रही है, किसको कह रही है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव को लेकर नगीना क्षेत्र से 3 कैंडिडेट हैं, ओम कुमार, चंद्रशेखर, मनोज कुमार। आपके हिसाब से कौन? चंद्रशेखर। वजह? चंद्रशेखर सबका युवा के हिसाब से सबसे अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि रातों रात जो है टीम घूमती है और लोगों को बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं, ये बेहतर है। ऐसे भी लोग आते हैं कभी फुसलाने के लिए, कोई कभी कुछ बहलाने के लिए आते हैं? नहीं, या तो कोई ऐसा नहीं। जी भाई, आपके हिसाब से कौन? चंद्रशेखर है हमारे हिसाब से भी। वजह क्या है? वजह का अपना गरीबों का दोस्त था, हमदर्द था, देखो अच्छे काम करेगा, बन जाएगा, तो गरीब आदमी को देखेगा ज़्यादातर। आओ, तुम क्या कह रहे हैं? तुम्हारे हिसाब से कौन है? हमारे हिसाब से चंद्रशेखर हैं जी। वजह क्या है? वजह यह है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मोदी के राज में ये वादा करके गए हैं, कि हम गरीबों को मदद लगाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, रोजी रोटी मजदूरों को बांट दी जाएगी, महंगाई नहीं आने की। अस्पताल की बात करके गए? हाँ। कहाँ बता के गए अस्पताल? धर्मशाला में बात करके गए हैं वे, बहुत अच्छी बात लगी हमें उनकी, तो हम तो चंद्रशेखर जी के साथ हैं। हाँ जी भैया, क्या कहोगे, किसको वोट दोगे इस बार? ये जो है जिस तरह लोकसभा चुनाव है, तुम्हारी क्या राय है? इधर आ जाओ। वोट नहीं बना हुआ भाई का, वोट नहीं है। तो अब आगे भी चलेंगे और लोगों भी राय लेंगे, जनता क्या कह रही वो आप सुने, आप बने रहे हमारे साथ। लोकसभा चुनाव को लेके अब जो है नगीना क्षेत्र में, जैसे हमने कहा कि नगीना क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, तो कसौर गांव है, वहाँ पे भी है। भाई से जानते हैं, भाई जिस तरह से 3 कैंडिडेट के बारे में चर्चा चल रही है, ओम कुमार, चंद्रशेखर और मनोज कुमार, आपके हिसाब से कौन बेहतर? हमारे हिसाब से ओम कुमार बेहतर है। वजह? वजह क्या, मोदी जी ने इतना सब कुछ दे दिया, तो इसी वजह से। अगर क्या क्या है जिसके चलते आप जो है उनको ही वोट दे रहे हैं? एक तो आपको पता है इतनी लूटपाट होती है सपा की सरकार में, ये सारी चीज़ें थी, वो सब बंद हो गया, शांति है अपना, और क्या इतना मोदी जी ने दिया, सबको दे रहे हैं, तो इसी वजह से बस। और जी चाचा, आओ। क्या आप क्या कहना चाहोगे? जो अरे आ तो जाओ, अपनी राय तो दो। क्या लग रहा है इस बार 3 कैंडिडेट में से कौन बेहतर? भाजपा होगी इसमें, तो कार भाजपा वाले होंगे, निकलेंगे। वजह क्या है? वजह ही रही, लेकिन भाजपा वाले निकलेंगे।
अब कौन सा ऐसा काम है जिसके चलते आप जो है प्रभाव लगता है आपको कि आपको भाजपा को वोट देना चाहिए, या ऐसी क्या बातें हैं जिसके चलते आप कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे? हम नहीं देंगे। हाँ, हमारे भाई बहुत बहुत कुछ कोरोना काल में इतना आपने देखा कि इतना मोदी ने सबको बांटा है, नहीं तो भूखे लोग मरते और कोई सरकार होती तो। ये भी कारण है बहुत बड़ा। भूखे मरे थे लोग, अच्छा उसमें बहुत दिया भाई, अच्छा। बहुत दिया जा मकान दिए हैं, मकान दिए, गरीबों के मकान बने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अजी चाचा आओ, अपनी राय तो दो, आओ आ जाओ, अरे आ जाओ। क्या लग रहा है कौन कैंडिडेट बेहतर? कैंडिडेट 3 कैंडिडेट जैसे हैं, तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया है? जो इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी इस बार? बीजेपी। वजह? बीजेपी बढ़िया पार्टी है, टिकाऊ पार्टी है, और क्या। अब जैसे ये वाली बात आ रही है कि है ना मुस्लिम वोट नहीं मिलने का बीजेपी को, तो इस पे क्या कहोगे? मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट मिले तो आओ क्या बात, अपनी बात रखो, आओ। मुस्लिम वोट तो बहुत मिलेगा, तो आगे मिलेगा बहुत। क्यों? वजह ये होगा कि कितने कुसाल कर दी हैं, क्यों जी? सारा कट्टे भर भर कर लानी ना जी हैं, 5 साल से खा रही दबा के। मैं तो खुद ही कहा इस बात को, आज पहले परेशान थे, अब जो सुखी हैं। ये सारे केतपुर सब लगा के तो इतनी बिल्डिंग बना दी, ये सब इसने भाजपा नहीं बनाई। अच्छा, तो मतलब अब अनाज और ये सारी चीज़ें पहले नहीं मिलती थी? पहले इतना कहाँ दिया, हैं? पहले पैसे नहीं मिलते नगद। अच्छा, बस तेल ही बंद हो गया, नहीं नमक चने सारा सामान मिला। और इसके अलावा क्या विकास रहे? और पैसे भी दिए हैं, और जिसका जो मतलब झोपड़ी नहीं थी वो बढ़िया बना दी, सब काम, कोई कमी थोड़ी है। गैस घर घर पहुँच रही है, रसोई गैस पहले नहीं तो कितनी लाइन लगती थी, गैस अब घर घर मिल रही है सब। इसमें ये भी तो कह रहे हैं कि लोग, जनता ये कह रही है कि रेट बढ़ा दिए, इसको भी लेके क्या कहोगे? रेट कहाँ बढ़ा है? मैं सुनो, रेट तो घट गया है, कहाँ बढ़ा है? मतलब जैसे ये वाली बात चल रही थी कि पहले के मुकाबले सस्ता था और अब महंगा हो गया। महंगाई तो देखो हर चीज़ पे बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो तो हिसाब से अपना चल ही रहा है, क्या दिक्कत है जी? महंगाई में पहले मजदूरी कम थी, अब जब मजदूरी बढ़ गई, और जब 400 हो गए 500 की होगी। क्या लग रहा है? अजय था, एक बार खड़ी कर दो, 1 मिनट बस, 1 मिनट के लिए, क्योंकि लोग वो है ना कैमरा लगा रखा है इधर। हाँ, तो और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, पूछेंगे उनसे भी कि क्या लगता है गांव में हम इस बार, और गांव की जनता क्या कह रही है। आ जाओ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीत सकता है? इसमें जो लोकसभा चुनाव को लेकर यही जीतेंगे, भाजपा जीतेंगे। भाजपा निकल रहे हैं, वजह क्या है? ठीक काम है इन्होंने, क्राइम खत्म कर दिया, सही काम करा। अच्छा, मुस्लिम वोट मिलेगा इस बार? ज़्यादा नहीं तो लगभग 10-15% है। और जो दलित वर्ग है वो जो है, जैसे चंद्रशेखर वाली जाने वाली बात आ रही है, तो इस पर क्या कहोगे? इनके बारे में कुछ नहीं है। तो मतलब इस बार जो है टक्कर किसकी है? 2 कैंडिडेट कौन है जिसमें टक्कर लग रही है? बस यहाँ तो यूपी में तो सही समझ लो, दूसरे उस पर अखिलेश ही है, बाकी तो कांग्रेस का ही है। अब देखते हैं, अब और गांव में भी चलेंगे और लोगों की भी राय लेंगे। बने रहें आप हमारे साथ, और क्या लग रहा है कौन जीत सकता है वो जनता बेहतर बताएगी, मगर हमारा काम है जनता के बीच में जाना और जनता की राय रखना। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के जो इलेक्शन होने वाले हैं, नगीना क्षेत्र से 3 कैंडिडेट के बारे में चर्चा चल रही है, ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर। आपके हिसाब से इन तीनों में कौन बेहतर है? जो मनोज कुमार जैसे समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी है, वो सबसे बेस्ट प्रत्याशी है। वजह क्वालिफाइड भी हैं। दूसरे, आज देश में जो हालात है वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, सारी दुनिया जानती है। ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, केवल जुमला ही है, कहीं शिक्षा नाम की चीज़ पर कोई झगड़ा नहीं है, कहीं रोज़गार की बात ये नहीं करते, कहीं रोड दुकान मकान की बात ये नहीं करते। आज देख रहे हो कि पेपर जो उसकी तारीख होने से पहले ही, पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। आज देश में इतनी बड़ी बेरोज़गारी, भुखमरी के कगार पर आ गया, और देश आज, इस देश का बच्चा कम से कम हर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कर्जबंद है। अगर आज आंकड़े उठाए जाए, देश की जो DGP है, ग्रोथ है, वो कितनी डाउन हो चुकी है, रुपए की कीमत दिन पर दिन घटती जा रही है। तो इस समय बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरकार को हटाया जाए और गठबंधन की सरकार ले जाए। क्या कहना चाहोगे इस पर? तो कुछ नहीं, इनसे पूछो भाई साहब। बीजेपी सरकार आ रही है, ठीक है, ये दोनों सीटें निकली हमारे बिजनौर भी ना गिरना भी। अच्छा, एक चीज़ है, जिस तरह से जज साहब की बात चल रही है, तो ये भी पूर्व सांसद जो थे
दो या विधायक जो थे उनका कहना ये होता था कि अगर हमारी सरकार नहीं है तो हम विकास कार्य कैसे करा पाए। अगर जैसे हमने आपकी बात मान ली कि अगर वो विकास कर रहे हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं या जनता उन्हें पसंद कर रही, तो ऐसे में अगर वो जीतते नहीं हैं या जीत भी जाते हैं और सेंट्रल में बीजेपी आ जाती है, तो फिर ये वाला जुमला दोबारा सुनने को तो नहीं मिलेगा कि भाई हम जो है ना केंद्र में सरकार हमारी नहीं है इसलिए हम काम नहीं करा पा रहे। देखो इस बार पूरी जनता ने मन बना लिया और ये सरकार बदलनी है। रही इसके बाद क्या कहेंगे भाई, कह रहे थे कि अगर मैं ये करूँ कि विकास की वाली बात करें, अगर जैसे विधायक मनोज पारस है उनका जो क्षेत्र है उसमें अगर देखा जाए मंडावा रोड हो गई या आपका नगीना रोड हो गई, इस पे क्या लग रहा है आने वाले टाइम में रोड बनेगी या 15 साल या 20 साल से जैसे रोड नहीं बनी तो आगे भी नहीं बनेगी? इसका टेंडर भी हो गया, स्वीटर हो रही है चौड़ी टंडरा। माननीय विधायक जी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में इसका मुद्दा उठाया और हमारे PWD मिनिस्टर जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको अपना मान रही। विधायक जी के कहने पर ये रोड स्वीटर हो रही है, अटोरा से तिरथपुर तक चौड़ी टंडरा ये प्रारंभ हो जाएगा, इसका टेंडर भी हो गया। अच्छा, विकास मैनिफेस्टो को लेकर बात करें तो विकास कार्य क्या रहेंगे? विकास कार्य विकास कार्य पहले तो युवाओं को रोजगार देना, इस जो महंगाई है उस महंगाई को आज गैस सिलेंडर का दाम देख लो, तेल चीनी का दाम देख लो, ये सब जो इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो उसको कम किया जाता और बेरोजगार जो युवक हो उन्हें रोजगार दिया जाता। अगर सेंट्रल में आपकी सरकार नहीं आती, अगर सेंट्रल में आपकी सरकार नहीं आती तो आप ये जो जितने वादे कर रहे हैं ये आप करा पाएंगे? नहीं तो मांग कर रहे नहीं, मांग तो लड़ाई किस तरह की लड़ी जाएगी? संरक्षण है कि ये हमारी मांगे पूरी हो। अगर हम विपक्ष में आते हैं तो विपक्ष मजबूती के साथ। अगर 5 साल तक ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो जनता से क्या कहेंगे आप? नहीं, जनता से कहेंगे, जनता इसका जवाब देगी, ऐसी बात नहीं। अगर 5 साल तक जो विकास कार्य वाली बात आप कर रहे हैं, जो आप मुद्दे बता रहे हैं कि ये मुद्दे रहेंगे, अगर वो मुद्दे नहीं पूरे होते तो जनता में आप जाके क्या कहेंगे? भाई जनता तो समझ रही है, जनता इसलिए विपक्ष को वोट दे रही है। अब भारी मात्रा में इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सफाई होने वाला, पूरे हिंदुस्तान से सफाई होने वाला। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना मतलब जनता अगर मान लीजिए अगर जैसे जनता ने जैसे आपको जिता दिया, आपने ये वादे करे 3-4 वादे करे और वो आप कह रहे हैं कि आप करवाएंगे, ऐसे में अगर सेंट्रल में बीजेपी वापस आ जाती है तो अगर जैसे और जो सांसद थे या विधायक थे वो ये कहते नज़र आते थे कि हम सत्ता में नहीं हैं इसलिए हम विकास कार्य नहीं करा पा रहे, तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी विपक्ष में होती है तो ये जो आपने जनता के बीच में वादे लेके जा रहे हैं तो ये क्या 5 साल में पूरे करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जो विधायक निधि होती है उसमें कोई दिक्कत किस तरह की नहीं है। उस निधि, अच्छा, उस विधि से रोजगार दे पाएंगे आप? नहीं सर, नहीं, रोड की जो बात कह रहे थे आप, नहीं, रोजगार की बात तो यह कि देखो रोजगार के अवसर तो सरकार के बनने से बनते हैं। इस चीज़ की जिम्मेदारी तो जो गवर्नमेंट सत्ता में रहेगी, जो सी पार्टी, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर वही तो मैं इनसे जानने का, अगर 5 साल में अगर नहीं करा पाते ये सारी जो मैनिफेस्टो है तो फिर क्या कहेंगे जनता से? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन की सरकार आती है तो किसान, मजदूर और जो हमारा आज युवा वर्ग दुखी हुआ है फिर रोड पर, उनके लिए रोजगार के लिए राहुल गांधी जी ने घोषणा कर दी है। दूसरी रही बात यह कि इंडिया गठबंधन में केजरीवाल पार्टी का भी जिक्र आया, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र आया। अब अगर एक बात देखी जाए, अगर पुराने दौर में चले जाए, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब अन्ना हज़ारे जी रामलीला मैदान पे अनशन करते हुए नज़र आते थे, जिसमें केजरीवाल साहब का ये कहना होता था कि कांग्रेस मुक्त भारत। एक टाइम केजरीवाल साहब कांग्रेस को हटाना चाह रहे थे, या तो वो उस टाइम सही थे, आज जो है कांग्रेस को साथ लेके दूसरी पार्टी को हटाना चाह रहे हैं, तो यह हो सकता है आज सही हो। तो आप बताइए इसमें वो जब सही थे या आप सही थे? जो उनकी विचारधारा पहले थी उस विचारधारा उन्होंने चेंज कर लिया, इसलिए केजरीवाल साहब अब गठबंधन के साथ है। नहीं तो क्या विचारधारा क्या चेंज हो गई? भ्रष्टाचार को जड़ से उठाड़ फेंकना। तो कांग्रेस जो है साफ हो गई, प्योर साफ हो गई, कांग्रेस में कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। ये कांग्रेस ऐसी एक पार्टी हो गई जिसमें कोई करप्शन ही नहीं है। कांग्रेस करप्शन तो कांग्रेस में कभी रहा ही नहीं। नहीं तो केजरीवाल ने फिर ये वाली बात क्यों कही थी कि जो है ना ये करप्शन वाली सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है? या तो वो उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आज वो झूठ बोल रहे हैं? वो उस टाइम अपनी पार्टी उठाना तो जुमले हर आदमी बोलता है। आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, वो जो केजरीवाल जी ने जो उस टाइम कहा वो झूठ कहा था। हाँ, वो झूठ रहा था जी। आप ये जैसे अगर अब देखा जाए कुछ बातें चल रही है, जैसे विकास होगा, विकास को लेके बात चली गई, तो विकास किस तरह से होगा वो बताइए।
187 रोड हमना नगीना विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक मनोज पारस जी ने सरकार के द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाकर समझे अपने क्षेत्र में 187 रोड मंजूर कराई हैं। उन पर कार्य भी चल रहा है। गाँव देहात में जो रोड टूटी हुई थी उन पर काम चल रहा। अच्छा विधायक जी आप पहली बार बने हैं शायद 5 साल में? नहीं, विधायक जी तीसरी बार विधायक बने हैं। तो अब वो उन्होंने इस बार ही मांग करी है? नहीं, हर पिछले जब सब विधायक बने हैं जब से टारगेट आते हैं। जो आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आपने कहा कि इस बार उन्होंने मांग करी है, मांग कर रहे हैं, इस सड़कों की बात कर रहे हैं, तो इससे जैसे 15 साल आप ही बता रहे हैं कि 15 साल हो गए उन्हें, तो 15 साल में उन्होंने कभी मांग नहीं करी? उससे पहले तो बहुत एक बार इस नगीना विधानसभा की जो जनता मनोज पारस को विकास पुरुष के नाम से जानती है, उसके काम करने का तरीका, उसका अंदाज एकदम बिल्कुल अलग है। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आज तक विधायक आए हैं सबसे बढ़िया और सबसे काम करने वाले विधायक मनोज पारस। मनोज पारस और मनोज कुमार जी दोनों की जोड़ी है। जी। हाँ, गठबंधन है, दोनों की जोड़ी है। विकास और अच्छा होगा। विकास की गंगा बहेगी। अब तो 2 बन गए, मनोज पारस और मनोज जी। मतलब एक हाथ पर 2 नाम है, और इसलिए इस नगीना जो लोकसभा क्षेत्र वो गठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार जी को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे जैसे दिल्ली जैसा बन जाएगा हमारा नगीना क्षेत्र जो है, ऐसा विकास होगा कि यहाँ पे 24 घंटे लाइटें रहेंगी, और यहाँ पे जो रोड होगा वो हाईवे वाला रोड होगा। किस तरह का बताना चाहते हैं? अगर सरकार बनी सेंटर में तो बिल्कुल दिल्ली से भी बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि मनोज कुमार जी बहुत काबिल इंसान है और बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं वो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। चलिए, अब जो बातें रहीं आप सुने, और जनता के बीच में हम कहीं और कल किसी और दिन, तो अब जो है कल किसी और जगह किसी और गांव में, और हम जैसे और जो जितने भी चैनल वाले हैं कह रहे हैं ना कि हमारी गाड़ी तैयार हो गई, तो हमारी भी गाड़ी तैयार हो गई। हम भी दिखाते हैं हमारी गाड़ी कौन सी तैयार है। छोटी सी गाड़ी है, बाइक है हमारी, और बाइक से हर क्षेत्र में जा रहे हैं वो लोग, जितने भी और बड़े बड़े चैनल हैं जिसमें एंकर जो है बहुत सारा मेकअप है लगा हुआ चेहरे पे, उन्हें पसंद करा जा रहा है। तो हो सकता है कि हमारा चेहरा ना पसंद आ रहा हो, मगर हमारा छोटा सा चैनल है और आप ही के सपोर्ट से चलता है, तो सपोर्ट करें और अगर हो सके तो अपनी राय ज़रूर दें। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।